अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या आप भी क्लास 10 बायोलॉजी की नई बुक देख के परेशान हैं? आज की वीडियो में हम 2026 के नए सिलेबस जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का है, इसको मुकम्मल ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि पुरानी बुक के मुकाबले में क्या नई चेंजेस आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी बुक की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम न्यू बुक और जो पुरानी बुक है इसके कुछ की चेंजेस और नए चैप्टर्स को देखते हैं। तो चलते हैं, मैं अपनी वर्ड फाइल पे आपको ले चलता हूँ। ये बेसिकली मैंने कुछ देर पहले ही इसको डिज़ाइन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी ओल्ड बुक बायोलॉजी और दूसरी तरफ लिखा है न्यू बुक बायोलॉजी जो कि 2026 का नया एडिशन आया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ओल्ड बुक बायोलॉजी है इसके नीचे ये जो मैंने लिखा हुआ है जी सेक्शन 3 लाइफ प्रोसेसेस, सेक्शन 4 कंटिन्यूटी इन लाइफ, सेक्शन 5 इकोलॉजी, बाद है सेक्शन 6 एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो ये बेसिकली एक पुरानी बुक का ओवरव्यू था जिसमें मैं आपको अगर यहाँ से दिखा भी दूँ तो आप यहाँ से देख लें कि ये इसका, ठीक है, ये रहे टेबल ऑफ कंटेंट्स बायोलॉजी ओल्ड सिलेबस के, जहाँ पे लिखा हुआ जी सेक्शन 3 लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट होता है और इसमें ये 4 चैप्टर आते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 4 है कंटिन्यूटी इन लाइफ, जिसके अंदर ये 2 चैप्टर आते हैं, रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद सेक्शन 5 था इकोलॉजी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि जी ये इकोलॉजी आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें जो अगला सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी का, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। उसके नीचे फिर ये क्रेडिट्स और सप्लीमेंट्री रीडिंग्स हैं और कुछ ग्लॉसरी हैं, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं हमारी न्यू बुक पे, ठीक है, जो इस बार का न्यू सिलेबस है। इसमें ये जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि न्यू ऐड किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ब्लैक में हैं ये वो हैं कुछ चैप्टर्स जो कि पुरानी बुक में भी थे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये जो न्यू बुक का है चैप्टर नंबर 5 ये है कोऑर्डिनेशन, लेकिन अगर ओल्ड बुक की बात करें उसमें उन्होंने चैप्टर नंबर लिखा हुआ है 12, लेकिन उसका एक पूरा नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड बुक थी उसमें है चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि ये जो ओल्ड चैप्टर्स इन्होंने नई बुक में रखे हुए हैं इनमें कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8 है बायोटेक्नोलॉजी और पुरानी बुक में था चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी जो कि एप्लीकेशन थी बायोलॉजी की। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके कंपैरिजन पे कि ये जो ओल्ड चैप्टर्स अभी भी न्यू बुक के अंदर रखे गए हैं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ से आप देखें, ये देखें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो इसका पहला टॉपिक था वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। न्यू बुक पे चलते हैं, न्यू बुक में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे ले चलता हूँ। ये रहे जी इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स और ये है इसका 5वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया अब। अच्छा चलें, यहाँ पे देखें कि ये जो कोऑर्डिनेशन का यूनिट है इसके जस्ट उसने 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहला है न्यूरॉन्स द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मैं जस्ट ये आपको कंटेंट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी इन चैप्टर्स के अंदर जाहिर सी बात है नई बुक बनी है तो कुछ नया मटेरियल भी ऐड किया होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि इधर था पहला टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेकिन इधर पहला पॉइंट्स क्या है न्यूरॉन्स के बारे में जो कि यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम के। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है दूसरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट उसने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो तीसरा पॉइंट था वो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे न्यू बुक के अंदर जस्ट उसने 3 सेक्शन में ये एक चैप्टर को मुकम्मल कर दिया है, लेकिन जो पुरानी बुक थी उसमें 5 सेक्शन बनाए हुए थे। न्यू बुक के अंदर जो है उसने ये जस्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम को रखा है, एंडोक्राइन सिस्टम को रखा है। इसके अलावा एक न्यू चेंजेस की है कि डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम का एक पॉइंट उसने ऐड कर दिया, बाकी चीजें उसने स्किप कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं जी रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, कि ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर न्यू बुक के अंदर ऐड किया गया है ये अगर किया है तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक के अंदर भी था, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस की गई। ये रहा सेक्शन नंबर 4 के अंदर कंटिन्यूटी इन लाइफ के अंदर चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। इसका जो पहला पॉइंट है जी वो है रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 6। इसका जो पहला पॉइंट है वो बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गमीट्स कैसे बनते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू वो दे रहा है। अच्छा, उसके बाद है दूसरा पॉइंट जो पुराने सिलेबस के अंदर था वो ये था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं,
लेकिन अगर यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि हार्मोन्स का रोल्स क्या है सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये एक अमेजिंग सा उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया है न्यू सिलेबस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, इसका जो तीसरा पॉइंट था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, मतलब ओवरऑल जो है एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसमें ओवरऑल जाहिर सी बात है उसने कोई न्यू चेंजेस ऐड की होंगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे जो एक चौथा पॉइंट ऐड किया गया है वो इस बार के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। ठीक है, तो इसमें भी उसने काफ़ी ज़्यादा न्यू डाटा ऐड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम अगले यूनिट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे है जी इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस यहाँ पे भी है और ये पुराने सिलेबस के अंदर भी है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चेंजेस उन्होंने की हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो पहले आते हैं पुराने सिलेबस पे। ठीक है, ये रहा इनहेरिटेंस का यूनिट। इसका जो पहला पॉइंट है उसमें इंट्रोडक्शन है जेनेटिक्स का। दूसरा पॉइंट है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे न्यू में हम देखें तो उसने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है और उसको एक आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है लिखा है। उसके बाद डीएनए और आरएनए का, जाहिर सी बात अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं तो इनका डिफरेंस उसने लाजमी जो है वो एक्सप्लेन किया होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो उसने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे क्लोज कर दिया है पूरे चैप्टर को। लेकिन पुराने सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी था एक पार्ट। फिर उसके बाद लास्ट पे वेरिएशन एंड एवोल्यूशन का था। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये उन्होंने क्या किया, इसमें से निकाल के ये वाला जो वेरिएशन और एवोल्यूशन का पार्ट पूरा निकाल के इसका एक अलग यूनिट जो है वो बना दिया है न्यू बुक के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यूनिट हमारा एक रह गया है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी नई चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पुराने सिलेबस का भी पार्ट था, तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी पुराने सिलेबस के अंदर। पुराने सिलेबस में था जी बायोटेक्नोलॉजी का पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा था फर्मेंटेशन। लेकिन यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जी पहला पॉइंट इसका थोड़ा सा सेम है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग का दिया है, यहाँ से फर्मेंटेशन को रिमूव कर दिया है लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट उसने रखा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट था सिंगल सेल प्रोटीन का। तो सिंगल सेल प्रोटीन का यहाँ पे कोई भी एज इट उसने पॉइंट ऐड नहीं किया, क्या पता चैप्टर के अंदर हो, क्योंकि हमने अभी तक इसको एज इट इसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूं तो कमेंट में लाजमी यस टाइप कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक न्यू पॉइंट ऐड किया गया है। फिर पोटेंशियल रिस्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक न्यू पॉइंट ऐड किया गया है। ठीक है जी, अब ये तो थे मेजर चेंजेस और कुछ न्यू चैप्टर्स का कंपैरिजन जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अच्छा, अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम के हवाले से। ठीक है, कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं। अच्छा जी, ये पेयरिंग स्कीम और इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 10 जो न्यू सिलेबस आया है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी और इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी का पेपर क्लास 10 के लिए वो 60 मार्क्स का होगा। टाइमिंग इसके लिए 2 घंटे की होगी और इसका पेपर कैसे भरेगा, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, जिसके अंदर 12 MCQs होंगे और डिटेल क्या है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10 से 2-2 MCQs होंगे, बाकी हर एक में से एक MCQs जो है वो लिया जाएगा। ऐसे आपके 12 MCQs ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव का, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के होते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। ठीक है, कोई से 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, वो है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 में से 4 होंगे, 5 में से 2 होंगे। अगर आप ये वाला पार्ट अपना अटेम्प्ट करना है तो आप पहला और दूसरा चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें से भी आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं आउट ऑफ 8। उसकी डिटेल ये है कि कौन कौन से चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर ऐड किए गए हैं, वो है तीसरा, चौथा, छठा और 7वां। नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, छठे में से 1 और 7वें में से 2। अगर आपने इस
पार्ट को भी क्लियर करना है तो आप तीसरा और चौथा कर सकते हैं। हमने ऊपर भी देखा था कि चैप्टर नंबर 1, 2 कर लें, फिर 3, 4 कर लें। इसका मतलब आपके पहले 4 चैप्टर अभी तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं आउट ऑफ 8। उसमें भी आप देख लें कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, 8वां, 9वां और 10वां। अब यहाँ पे देख लें 2 शॉर्ट 8वें में से हैं, 2 ही 9 में से हैं, 4 शॉर्ट जो है 10वें में से। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से 9वां 10वां कर लें ताकि फिर आपका ये वाला पार्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि इस सेक्शन के अंदर 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे और उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, ए और बी में। और ए पार्ट में भी 4 मार्क्स का हो सकता है, मे बी 5 मार्क्स का हो सकता है, और ऐसे ही बी पार्ट जो है वो 4 या 5 मार्क्स में से कोई भी हो सकता है। एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, और उनको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। की जो डिटेल है वो नीचे दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके 2 पार्ट होंगे, और एक चैप्टर नंबर 1 से होगा और एक चैप्टर नंबर 3 से होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, आपको शॉर्ट के हवाले से पहले 4 चैप्टर लाजमी करने, तो लॉन्ग के हवाले से भी ये देख लें, आपका पहला और तीसरा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट चैप्टर नंबर 6 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 5 से होगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से होगा और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 से होगा। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न या एक मॉडल पेपर पे, जो कि आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है न्यू सिलेबस के लिए, ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो कि हमारा पेपर पैटर्न तो नहीं चेंज हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पेयरिंग स्कीम के हवाले से बता दिए है कि जो न्यू सिलेबस आया है उसकी पेयरिंग स्कीम मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाने लगा हूँ। बेसिकली ये क्या है, पेपर पैटर्न। तो यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा लें। टोटल आपको 12 MCQs आएंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट जो है टाइम दिया जाएगा। ये कुछ MCQs हैं, ये मे बी एक्सरसाइज से भी लिए गए हों या मे बी अंदर से भी हों। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट 1 पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से बताया है, ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये आपका 48 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने शॉर्ट दिए गए हैं, 5, 6, 7 और एक 8। ठीक है, इन 8 में से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगले में भी बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया कि कोई से 8 होंगे, उसमें से आपने 5 करने होंगे, और ऐसे ही अगले में आ जाए, उसमें भी ऐसे ही है, कोई से 8 है लेकिन उसमें से आपने 5 करने हैं। उसके बाद है सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक मॉडल पेपर या आप एक पेपर पैटर्न देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।